हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। तो आज हम कॉन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग लेंस प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे देखिए, एक हम कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं बहुत बड़ा सा। हमने क्या बना लिया? एक कॉन्वेक्स लेंस। और आपको पता है, नहीं पता तो हमने लेंस के ऊपर एक ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया, वहां से देख लेना कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कोई भी लेंस है वो क्या है, दो स्फेरिकल सरफेसेज को हमने कंबाइन किया हुआ है और उनके बीच में जो गैप होता है उस गैप में हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम फिलअप करते हैं। इस गैप के अंदर हम क्या फिलअप करते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम फिलअप करते हैं। तो बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम फिलअप किया तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, हम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2, और जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ1। क्या मान लेते हैं? μ1 μ2। अगर ऐसा हो कि μ2 इज लेस देन μ1, कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम हो, तो ये हमारा कैसे ट्रीट करेगा? एज ए रेयर मीडियम। और बाहर का मीडियम कैसा हमारा बिहेव करेगा? डेंस है। बाहर का कैसा बिहेव करेगा? डेंस है। अब अगर हम ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, अब देखिए, अगर कोई भी लाइट इसके ऊपर पैरेलल फॉल हो रही, मान लो ये हमारे पास एक लाइट है, इसके ऊपर पैरेलल फॉल हुई, एक्चुअल में इसका पाथ ऐसा रहना चाहिए था, होना चाहिए था, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लाइट कहां से कहां? डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में अगर लाइट एंटर करेगी तो हमें पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर हम देखेंगे नॉर्मल से डेंसर से रेयर है, ये आपको ऑलरेडी पता है। रेयर से डेंसर है तो नॉर्मल की साइड, और डेंसर से रेयर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम इस केस की बात करें, इस पॉइंट पर लाइट फॉल हुई, तो हम पहले इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ कैसे होगा? नॉर्मल के लिए हमें पहले सफेयर ड्रॉ करते हैं, मींस इसका एक सफेयर बनेगा, ये सफेयर बनेगा तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर आएगा, और सेंटर जो सफेयर के सरफेस के ऊपर सेंटर हमारा क्या होता है? नॉर्मल। सेंटर हमारा क्या होता है? सॉरी, रेडियस क्या होती है? नॉर्मल। मींस ये क्या हो गया? नॉर्मल। अब लाइट है, डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही है, डेंसर से रेयर में ट्रेवल करे जाना चाहिए सीधा, लेकिन नॉर्मल से दूर हटेगी, मींस इस पाथ से दूर हटेगी, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। अब दोबारा से देखें, लाइट दोबारा से फॉल हुई है, अंदर मीडियम रेयर है, बाहर मीडियम कैसा है? डेंस है। तो रिफ्रैक्शन एक बार फिर से होगा। तो हमें यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखना है, तो हम पहले इसका एक सफेयर ड्रॉ कर लेते हैं, सफेयर ड्रॉ कर देंगे, ये उसका कहीं ना कहीं सेंटर आएगा। इस पॉइंट की हमें बात करनी है, तो हम सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर देते हैं सरफेस के ऊपर, वो क्या होती है? नॉर्मल। अब ये लाइट एक्चुअल में कहां जानी चाहिए थी? सीधा, लेकिन कहां है? रेयर से डेंसर है, तो नॉर्मल की साइड बेंड होती है या नॉर्मल से अवे हटती है? नॉर्मल की साइड, मींस ये जानी चाहिए थी, नॉर्मल की साइड हुई, इस साइड चला जाएगा। सिमिलरली एक और लाइट फॉल होती है रेयर से डेंसर, हम इसका पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां से ये नॉर्मल हो जाएगा, अब ये लाइट जाना कहां चाहिए था? सीधा, लेकिन कहां है? डेंसर से रेयर है, नॉर्मल से दूर हटेगा, तो ये थोड़ा नीचे चला गया। अब दोबारा से इस पॉइंट पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट पर हम फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, अब ये लाइट अगर ये सीधा पास करती तो ऐसे पास करती, लेकिन अब कहां है? रेयर से डेंसर है, तो नॉर्मल की साइड बेंड, तो हमने यहां से ये देखा, जो दो लाइट फॉल हो रही थी वो अब कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। लेकिन इसमें ये डेली लाइफ से मैच क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम डेली लाइफ में यही बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, जो डेली लाइफ में जो अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम फिलअप किया होता है वो या ग्लास होता है या वाटर होता है, और ग्लास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का मीडियम एयर उससे ज्यादा होता है, लेकिन हमने यहाँ पर उल्टा केस लिया है। मींस अगर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो तो हमारे पास क्या होता है?
कॉन्वेक्स लेंस ऐसे डाइवर्जिंग बिहेव करता है, और अगर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रांसपेरेंट मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो वो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। मींस कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस भी है, डाइवर्जिंग लेंस भी है, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर मीडियम, उनका किसका कम है किसका ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, I hope you learned a very important thing about the convex lens, जो मोस्टली आप बात कर रहे होते हैं कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, तो आप कह सकते हो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग एक स्पेशल कंडीशन में है, और एक स्पेशल कंडीशन में ही क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस।